हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं जी आगे। देखो, आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने अनाउंस किया है इस ऑपरेशन के बारे में, ताकि ये रेड सी के जो बिजनेस हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जब से ये न्यूज़ मिली है तो आपके जो हौदीज हैं, इन्होंने लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक जो है वहां पे देखने को आपको मिल गए हैं। तो ये क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, और ये कहां पे है रेड सी, और ये कौन है हौदीज, इनके बारे में हम आज लेक्चर में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं, जहां आप मेरे से अन्य लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहां पे सारे लेक्चर शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट PCS एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आप कोड लगा सकते हैं VIP लाइव। इन सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे और आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो देखिए जी, पहले तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेड सी कहां पे है, क्या लोकेशन है और हौदीज क्या होते हैं, फिर इनका केस क्या है वो देखेंगे। देखो जी, अगर हम बात करते हैं रेड सी की, सो हियर इज अ रेड सी। ये 2000 किलोमीटर जो है आपका एरिया है, जो कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ और थ्रू द सुइज कैनाल के थ्रू जो है ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को। और ये जो है 1869 से ही ये कैनाल बनी हुई है, और ये सुइज कैनाल जो है एक मैन मेड कैनाल देखने को हमें मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेड सी की, तो रेड सी के जो अगर देखा जाए कि ये कौन से जो है कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, सो दिस इज इन बिटवीन द अफ्रीका एंड द एशिया। सो अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में देखने को हमें मिलती है। अफ्रीकन साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि इजिप्ट की बात करी जाए, यहाँ पे इजिप्ट की बात करी जाए, सूडान की बात करी जाए, और आपकी एरिट्रिया की बात करी जाए, जिबोती की बात करी जाए, यहाँ पे जिबोती है तो जिबोती ये सराउंडिंग में आता है। और इसके अलावा अगर एशिया की बात करी जाए, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और यमन है। तो दीज कंट्रीज, ये जो सराउंडिंग कंट्रीज आती हैं आपकी रेड सी में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज आपकी जो है सूडान, एरिट्रिया और यमन और सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज देखने को हमें मिलती हैं सराउंडिंग कंट्री। और ये कनेक्ट करता है आपका इंडियन ओशन के साथ बाय द स्टेट ऑफ बेब एल मंडेब एंड द गल्फ ऑफ एडन। तो जाने कि यहाँ पे रेड सी है और यहाँ पे बेब एल मंडेब और गल्फ ऑफ एडन जो कनेक्ट करते हैं इंडियन ओशन के साथ। सो दिस इज अ लोकेशन, और ये जो है आपका मेजर शिपिंग रूट है, ऑयल रिच रीजन है, और यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम डिपॉजिट सी बॉर्डर्स के अराउंड जो है देखने को हमें मिलते हैं। ये वर्ल्ड की सॉल्टेस्ट बॉडीज में भी एक आता है, और यहाँ पे बहुत सारा रिच इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे आपको कोरल रीफ भी देखने को हमें मिलते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि ये क्या है, हौदीज कौन है, व्हाट आर हौदीज। हौदीज जो हैं, ये देखिए एक ये पर्सन है हौदीज, ये इनकी एक मूवमेंट ही, इस मूवमेंट को हौथी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, और अंसारा ला जो डेट इज सपोर्टर ऑफ गॉड मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो है यहाँ पे यमनी सिविल वॉर हुई थी, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो हैं ये खड़े हो गए थे। ये जो मूवमेंट है ये इमर्ज हुई थी 1990 में, और इनके जो लीडर थे दैट वाज हुसैन अल हौदी, और इन्होंने लॉन्च किया था बिलीविंग यूथ मूवमेंट। ये एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट है, ओल्ड सबसेक्ट ऑफ शिया मुस्लिम, दैट इज कॉल्ड जायदिज्म। कहने का मतलब जो हौदीज है ये शिया मुस्लिम सेक्ट या जायदिज्म से जो है बिलोंग करते हैं। जो ये जायदी हैं, ये यमन को बहुत सेंचुरी से रूल कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा विद टाइम जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जो सुन्नी लोग हैं, सुन्नी इस्लामिक लोग हैं, इन्होंने जो है वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। और जो है ये लोग जो हैं यानी कि शिया इस्लाम दैट इज कॉल्ड जायदिज्म, ये काफ़ी मार्जिनाइज वहाँ पे हो चुके हैं। और 1962 सिविल वॉर के बाद ये अल हौदी मूवमेंट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं जायदीज को, और ये रेडिकल है अगेंस्ट द सुन्नीज़म। और ये सुन्नीज़म जो है ये सऊदी अरेबिया के वहाबी आइडिया से जो है प्रभावित है। इसीलिए जो ये जायदी लोग हैं, इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, हौदीस कहते हैं। ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं इसका पूरा का पूरा इशू, और एक क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। देखिए प्रॉस्पेरिटी जो है गार्जियन,
ऑपरेशन ये एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है रेड सी के अंतर्गत। यहां पे रेड सी को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहां पे इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? यूएसए द्वारा किया गया था। और यहां पे बहुत सारी पार्टनर कंट्री हैं जो इस मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में आ रही हैं, जो रेड सी को प्रोटेक्ट करेंगी, जैसे कि यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स एंड स्पेन, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन दीज आर द पार्टनर कंट्रीज। और यहां पे जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे, अपनी फोर्सेस को लगाएंगे अराउंड द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। यहां पे जो साउथ साइड है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, यहां पे आपको जो है ये पेट्रोलिंग देखने को मिलेगी। इस चीज को कोऑर्डिनेट जो है कर रहा है, दैट इज कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स 153। ये 153 टास्क फोर्स जो है, इसमें 39 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान भी इसका पार्ट हैं। ये 2022 में बनी थी, जो आपकी इंप्रूव करेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रेड सी थ्रू द बैबल मंडे, स्टेट ऑफ बैबल मंडे एंड द गल्फ ऑफ एडन। यानी कि इस एरिया में जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, उसको बढ़ाना जो है वो किसका काम है? दैट इज कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का। तो इसीलिए ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इनके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अब बात यह है कि ये जो हौदीज हैं, इनका स्टांस क्या है? ये इतनी जो है ये रेबलिंग कर रहे हैं, रेबल कर रही हैं, इनका क्या है? द वन इज अ कॉन्टिन्यूड एग्रेशन। ये कॉन्टिन्यूड एग्रेशन का मतलब ये है कि यहां पे जो है जो जब से जो है हौदी विद्रोहियों ने जो रेड सी के अराउंड जो है हमला जारी रखने के लिए बोल दिया है कि हम यहां पे हमला जारी रखेंगे, और हम यहां पे इरादा ही ये है कि हम यहां पे अग्रेशन दिखाएंगे। दूसरी बात यहां पे ये है, जब से जो है अमेरिका ने बोला है कि वो जो है इजराइल को प्रोटेक्ट करेंगे, कि जब देखो सीधी सी बात है, इजराइल गाजा वाली बात आपको पता है, जब से वो उनको पता लगा है कि वो इजराइल को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं और वो जो है मिलिटराइज करने वाले हैं इस सी को, तब से जो है ये रेबल जो है अग्रेशन हो रखा है, हौदीज का एग्रेशन यहां पे हो रखा है। हौदी ने जो है आपके टारगेट किया है शिपिंग लेन्स को, सो दैट यहां पे वो लॉन्च कर सकें अटैक टुवर्ड्स द इजराइल। सीधी सी बात है, जब देखो जो इजराइल को प्रोटेक्ट करना, मतलब जब यूएस इजराइल को प्रोटेक्ट करना जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये हौदीज जो हैं इनके अगेंस्ट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पे हौदीज का इतना मूवमेंट जो है चल रहा है। और दूसरी बात यहां पे ये है कि रीसेंट ड्रोन अटैक आपको देखने को मिले, जब से आपकी जो ऑस्टिन की अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पहले ही हौदीज ने यहां पे कार्गो वेसल्स को उड़ा दिया था। यहां पे लगातार ड्रोन अटैक देखने को आपको मिल रहे हैं, तभी जो है ये ऑपरेशन जो है लॉन्च करने की यहां पे बात हो रही है। अब बात ये है कि इसका हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है ऑपरेशन का। देखिए, सबसे पहले तो सुइज कैनाल ट्रैफिक, देखो हमने बात करी थी, सुइज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। यहां पे वर्ल्ड का ग्लोबल 12% जो है ट्रैफिक यहां पे देखने को मिलेगा। अगर यहां पे अनरेस्ट होगा, सिचुएशन यहां पे अनरेस्ट होगी, तो ऑब्वियसली बात है दिक्कत आएगी हमें। और ये दिक्कत क्या आएगी कि यहां से जो रूट आपको इजी रूट पड़ता है, तो इसको दूसरे किसी रूट से जाना पड़ेगा, यानी कि री रूटिंग करनी पड़ेगी, और जिसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत देखने को मिलेंगे, जिससे किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और जहां पे वो चीज़ पहुंचनी होगी वो डिले पहुंचेगी। और इसका इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल शिपिंग और लॉजिस्टिक का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली बात है रीरूटिंग करेंगे तो एट द एंड जहां पे सामान जल्दी जाने वाला था वहां पे हफ्ते 10 दिन में और पहुंचेगा, और ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट जो है आपकी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर कोई कंटेनर जो है आपका मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब उसको एक अब सरचार्ज भी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वॉर रिस्क सरचार्ज। ये जो है आपका इंपैक्ट देखने को हमें मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन। अब यहां पे हमें क्वेश्चन देखिए जी, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये हौदीज पूछे जा सकते हैं कि हौदीज किस किस कंट्री के सराउंडिंग में हैं। दूसरा, रेड सी की सराउंडिंग कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं। रेड सी जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, किसके साथ करता है? रेड सी मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट कैसे करता है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इसको लॉन्च किसने किया है? इसको कोऑर्डिनेट किसने किया है? इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो बहुत डिटेल में इस लेक्चर को समझना, पढ़ना, इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, गुड लक।